परवेज इलाही दूसरे मुकदमे में बरी, तीसरे केस की मुसीबत आन पड़ी। गुजरावाला की अदालत ने अदम सबूत पर बरी किया। एंटी करप्शन ने जाली भर्तियों के केस में फिर पकड़ लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन ने बताया, चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। परवेज इलाही को फिर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मोनिस इलाही ने वालिद की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम करार दे दी। ट्वीट किया, चौधरी परवेज इलाही अदलिया से सुरखरू हो रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस हमला केस से बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद मुकदमे में नामजद नहीं, उन्हें शरीक मुलजिम के बयान की बुनियाद पर बुलाया गया। कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जुर्म में मुलव्वस हैं। अगर वो किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जिन्ना हाउस हमला केस में मुलव्विस खदीजा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजा समेत 13 खातीन का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक तफ्तीश के लिए पुलिस कस्टडी में होंगी। मगरिब के बाद जेल में रखा जाएगा। 89 दीगर मुल्जिमान का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले 102 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। अदालत ने शनाख्त न होने वाले 24 मुल्जिमान को बरी कर दिया। खवातीन ने कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर हमले किए। शवाहिद मौजूद हैं। 10 साल कैद की सजा मिली तो भी कम होगी। मुआविन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, खवातीन कह रही हैं जेल में कच्ची रोटी मिलती है। जेल है बेटा, चिकन मंचूरियन तो नहीं दे सकते। मुराद सईद जैसा बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ। दूसरों को अहदाफ तक पहुंचाया, खुद नहीं पहुंचा। शहजाद अकबर को जेर हिरासत भाई बुला रहे हैं। आए अपने हाथ से घर का खाना और अद्वियात दें। 9 मई को GHQ पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त। सियासी कारकुन आतिफ महमूद कुरैशी मोहल्ला कुरैशिया रावलपिंडी का रिहायशी है। पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी गेट की जानिब फेंके। जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्विस PTI के साबिक MPA फरद फारूक गिरफ्तार। कोर कमांडर की वर्दी पहनने वाले मुलजिम के साथ सेल्फी लेने वाला नौजवान भी पकड़ा गया। इदारों के खिलाफ हरदासराई करने वाला PTI कारकुन शहरियार पेशावर से गिरफ्तार। मुस्लिम लीग नून और ये जमातें जो हैं डिलीवर करने में पूरी तरह नाकाम हो गई हैं। मुल्क के जो शदीद इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको और ख़ासकर मईशत को कंट्रोल करने में नाकाम रही हैं। नून लीग और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें डिलीवर नहीं कर सकी। मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम रही हैं। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर की PDM पर कड़ी तनकीद। ARY न्यूज के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुद्दत पूरी होते ही कौमी असेंबली तहलील और इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। हुकूमत ने इमरजेंसी या किसी और वजह से इलेक्शन मुलतवी करने का सोचा तो काफ लीग साथ नहीं देगी। चौधरी सरवर और चौधरी शाफी हुसैन की जिन्ना हाउस आमद, दहशतगर्दों और शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के असासे हैं। जो नुकसान होने थे हो गए, अब बेहतरी की उम्मीद है। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। 1 साल से तारीख दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं होगा। यकीनन मुल्क की मईशत मुश्किल का शिकार है, महंगाई भी बढ़ी है, हालात जल्द बेहतर होंगे। वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए का होगा। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बजट में अव्वलीन तरजीह। दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 359 अरब का तरक्याती बजट तजवीज किया गया है। तवानाई के 101 मंसूबों के लिए 102 अरब रुपए का बजट तजवीज किया गया। आइंदा बजट में इंपोर्टेड दूध, डब्बों में बंद गोश्त, मछली और मुर्गी पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज।
चाय, चीनी, साबुन, सर्फ और बर्तन धोने के लिए लिक्विड पर सेल्स टैक्स 18% बरकरार रहने का इम्कान। पीटीआई के कई मुस्ताफी एमएनएज का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। जराए का कहना है अरकान ने पैगाम दिया कि वो ऐवान में सबके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। अदालत ने इस्तीफे नामंजूर करार दिए, स्पीकर भी ताउन करें। अरकान का मुतालबा, स्पीकर ने कानूनी माहिरीन और वजारत कानून से राय मांग ली। जराए का दावा, थानिया 9 मई का वाक़या है कि जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसी सियासत का मजीद हिस्सा नहीं बना जा सकता और हम समझते हैं कि इस बात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्गी का इजहार कर रहे हैं। गुजरावाला से पीटीआई के 4 रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी छोड़ने का ऐलान। चौधरी सिद्दीक महर, अली अशरफ मुगल, सरफराज महर और सरदार हक नवाज पार्टी छोड़ने वालों में शामिल। डेरा इस्माइल खान से साबिक एमपी एहतशाम जावेद अख्तर ने पार्टी छोड़ दी। जमात के हामियों का कमर रियाज के कत्ल का मलबा इदारों पर डालने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। इस्लामाबाद पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कमर रियाज के कत्ल के बाद सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग्स ने प्रोपेगेंडा किया कि सियासी कारकुन को हिरासत में कत्ल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज मुहिम में सरगर्म होने की हिदायत दी गई। कमर रियाज के कत्ल को 9 मई के जुर्म के मुर्तकिब अफराद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बन्नू के इलाके जानीखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, 2 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 2 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में नायब सूबेदार गुलाम मुर्तजा और हवलदार मोहम्मद नूर शामिल। तुर्क सदर एर्दोआन ने तीसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठा लिया। अंकारा में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। मूसलाधार बारिश के बावजूद तुर्क अवाम एर्दोआन के इंतजार में पार्लियामेंट के बाहर खड़े रहे। हल्फ लेने के बाद एर्दोआन ने अतातुर्क के मजार पर हाजिरी दी। सदारती महल में दुनिया भर से आए मेहमानों के एजाज में इस्तकबालिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ ने सदारती इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। तकरीब में 78 मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदे मौजूद थे। एर्दोआन ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आलमी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होना होगा। तकरीब के अख्ताम पर तुर्क मुफ्ती आजम ने दुआ कराई। नेरियां दी वजह तो साडा बहुत ज्यादा नुकसान है। साड़ियां 10 दिन रहिंदे ਹਨ वैरायटियां ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ लिहाजा अनेरी दी वजह तो सारियां खराब हो गई। आंधी और तूफानी बारिश ने पंजाब के कई शहरों में फसलें उजाड़ दी। मोहसिनवाल में आम से लदे दरख्तों को शदीद नुकसान। सारे साल का फल जाया होने पर बागबान शदीद परेशानी का शिकार। हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा। यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं क्योंकि ये हमारे कायद का घर है। ये इस तरह के जला हुआ देखकर और पुरानी तस्वीर को देखकर दिल कांप उठा। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाए। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तलबा का कहना था इंतशार पसंद और उनके मास्टरमाइंड सहूलतकारों को सख्त सजा दी जाए। शरपसंदों को निशाने इबरत बनाए जाने तक खामोश नहीं बैठेंगे। पश्तो अकेडमी पेशावर के वफ्द का तारीखी किला बालासार का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। शुरका ने कहा इदारों की वजह से मुल्क में अमन कायम है, कौम इनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। घोटकी में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। कराची का मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। हाफिज नईमुर रहमान का फिर दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं। ये लोग मैंडेट तस्लीम करने के बजाय कब्जा करना चाहते हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं हाफिज नईम मोहतरम है लेकिन पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है। हम मिलकर काम करना चाहते हैं, वोट नहीं सियासत की खिदमत करते हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी, वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे।
कराची वालों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत का लियारी एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया जाएगा। कराची में लूट मार करने वालों ने मुल्तान में जायदादें बना ली, पोश इलाकों में 2 बंगले और कई दुकानें खरीदी। ईसा नगरी मुकाबले में गिरफ्तार मुल्जिमान से मुतालिक हैरत अंगेज इंकशाफात। मलिक भाई गैंग सिर्फ पीर और मंगल के रोज वारदात करता था। 2016 से अब तक कराची में 333 तोले सोना लूट चुके। तफ्तीशी हुकाम का कहना है गिरोह का एक मुल्जिम खुद को DSP, एक खुद को स्टेट एजेंट बताता था। लाहौर में 6 साल के पोते को अगवा के बाद कत्ल करने वाला शहरी गिरफ्तार। मुल्जिम नजीर अहमद बहू को तलाक दिलवाकर खुद शादी करना चाहता था। बेटे से बीवी को तलाक दिलवाने के लिए पोते को अगवा करके कत्ल की धमकी दी। मुतालबा न मानने पर नन्हे गुलाम मुस्तफा को कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी। पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। भारतीय रियासत उड़ीसा में ट्रेन हादसा, हलाकतें 300 से जायद हो गई, 1000 से जायद जख्मी। हादसे के बाद अफसोसनाक मनासिर, लाशें एम्बुलेंस में ले जाने के बजाय मालगाड़ी में ला दी गई। लाशों को ढकने के लिए खवातीन की चादरें काम आई। एक शख्स कमरे में बिखरी लाशों में अपना बेटा तलाश करता रहा। इमदादी कार्रवाइयों के लिए एक एम्बुलेंस तक नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी VIP प्रोटोकॉल में जाए हादसा का दौरा किया। इंजमामुल हक एशिया के सबसे बड़े बल्लेबाज थे। साबिक भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग इंजी भाई के फैन निकले। सहवाग ने एक इंटरव्यू में कहा, सब तेंदुलकर की बात करते हैं, लेकिन इंजमाम सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे। उस जमाने में इंजमाम मुश्किल सूरत हाल को भी आसान बना लेते थे। फ्रेंच ओपन में ईगा श्वांतिक का मुकाबला करना हरीफों के लिए चैलेंज बन गया। पॉलिश स्टार ने तीसरे राउंड में चीनी हरीफ एक्सवांग को भी आउट क्लास कर दिया। 6-0 से स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी समेटी। ईगा ने पहले और दूसरे राउंड में भी स्ट्रेट सेट में मैदान मारा। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाद FA कप टाइटल भी जीत लिया। फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से शिकस्त। सिटी के कप्तान गंदगान फाइनल के हीरो रहे, 2 गोल दागे। कोहली और अनुष्का शर्मा भी फाइनल देखने वेम्बले स्टेडियम पहुंचे। कराची आर्ट्स काउंसिल ने मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सजा लिया। इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया। अदबी मेले में मुल्क भर से आए अदीब, शायर, सहाफ़ी और गुलकारों के मुख्तलिफ सेशंस, कश्मीरी मुसव्विरों की लाइव पेंटिंग, फनकारों का सकाफती रक्स और मौसीकी ने महफिल को 4 चांद लगा दिए।